अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गपशप पे। अच्छा जनाब, ये वाक़या भी हमें पाकिस्तान से मिला है। ये लड़की लिखती है कि मेरी शादी मेरी खाला के घर में हुई और कुछ 6 साल तक शादी चली, मगर लड़ाई झगड़ा हर वक्त। मेरा मियाँ जो था वो नशेई था, नशे का आदी था, और इस तरह ज़िंदगी जो है वो एक जहन्नम बन चुकी थी। घर में जो भी कोई चीज़ उसके हाथ आती वो ले जाता, और फिर हुआ ये कि मेरा जेवर जो जो चीज़ भी उसके हाथ आई उसने वो बेच के अपना नशा पूरा करना। और घर में जो भी अखराजात थे वो बड़ी मुश्किल से चलाए जा रहे थे, क्योंकि मेरे ससुर साहब काम करते थे, खालू भी थे मेरे वो, तो वो भी बड़े परेशान थे। और इसी तरह हमारा कोई मियाँ बीवी का तल्लक भी ना बन सका। वजह यही थी कि वो शुरू से नशे का आदी था, मगर मेरे घर वालों ने शादी इसलिए की, एक तो खाला का बेटा था, दूसरा कुछ उन्होंने हमारे से छुपाया हुआ था, हमें पता भी नहीं चला। दूसरे शहर में ये लोग रहते थे। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, ये बात तो चलती रहेगी कि जब आपका लड़का गलत हो, नशा करता हो, तो किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। खैर, कहती कि 6 माह बाद उसने अपना इतना नशा किया कि एक दिन उसकी वफात हो गई। कहीं बाहर सोया हुआ था नशा करके, किसी जो वो होते हैं, ये बाग से जो बने होते हैं वहाँ पे तफरीह पार्क वगैरह या कहीं पे था, तो उसको समझ नहीं आई, वो किसी चीज़ ने उसको काट लिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। मैं बेवा होकर घर आ गई, और फिर ये हुआ कि मेरे लिए वालिदैन फिर परेशान हो गए कि अब इसका कहीं ना कहीं रिश्ता किया जाए। और मैं खूबसूरत और अभी भी जवान थी, खाद वगैरह भी मेरा ठीक था। एक दिन कुछ मोहल्ले में लोग आए, तो पता चला कि उनका एक बेटा है, और उन्होंने अपने आप को बड़ा अमीर शो किया। हमारे हालात भी ठीक ही थे, काफ़ी पैसे। जब मैं अपने खालू के घर में थी मियाँ के पास, तो यहाँ से ही आते थे, जिससे मेरा भी खर्चा चलता था। फिर ये नया मसला बना कि जब भी कोई रिश्ता पूछने आए तो कि ये तो एक बेवा है, और फिर इसके बच्चा भी कोई नहीं हुआ। कई सवालात हमारे माशरे में उठते हैं। खैर, एक दिन हमें इतला मिली कि वो लोग हमारे घर में रिश्ता लेने आ रहे। जब वो लोग आए तो उनको बताया गया कि मैं बेवा हूँ। उनका लड़का भी साथ था। उन्होंने कहा जी हमें कोई इतराज़ नहीं, हम शादी के लिए तैयार हैं। जो परेशानी वाली बात थी इसमें, जिससे मेरे वालिद साहब परेशान हो रहे थे, कि वो उन्होंने आते ही पहले दिन ही ये बात कर दी कि हमें ये रिश्ता मंजूर है। और मेरी वालदा ने इसरार किया वालिद साहब से कि आप भी हाँ कर दें, मगर वालिद साहब ने कहा कि नहीं, मैं पहले सोचूंगा समझूंगा फिर मैं हाँ करूंगा। इस तरह वालिद साहब ने जब पता वगैरह उनका किया तो कोई पता ही ना चले, क्योंकि वो नए आए हुए थे मोहल्ले में। खैर, वालदा के बेहद इसरार पर रोज़ाना की बहस से कि हमारी बेटी तलाक याफ्ता है और अच्छा रिश्ता मिल रहा है और वो लोग पसंद भी कर रहे हैं, रोज़ाना उनका फ़ोन भी आ जाना कि आपने क्या सोचा है, जल्दी कर ले आप। इस तरह मेरा रिश्ता कर दिया गया। वालिद साहब ने कहा कि हम बेटी को अच्छे तरीके से रुखसत करेंगे। वो काफ़ी जेवर वगैरह भी उन्होंने जो था वो मुझे डाला, और भी जहेज़ की चीज़ें दी, कीमती चीज़ें दी। खैर, शादी होगी, मैं आ गई ससुराल। और तीसरे दिन पता नहीं मुझे कोई ऐसी चीज़ दी गई, मुझे तो पता नहीं चला कि जब मैं उठी तो घर में कोई भी नहीं था। और वालिद साहब ने कुछ नगद रकम भी दी थी, और कहा था कि आप क्योंकि हम ज़्यादा फौरी तौर पे नहीं बंदोबस्त कर सके, तो ज़्यादा चीज़ें जो है वो खुद आप खरीद लेंगे। इस तरह कहती कि जब मैं घर में देखा तो कोई भी नहीं था। फिर मुझे समझ नहीं आई, तो एक पास ख़त पड़ा हुआ था। मैंने जब पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि हाँ, मैंने आपको तलाक दे दी है और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। बस 2 लफ्ज़ लिखे हुए थे।
ये कहती है कि मेरे से पसीने निकल आए कि ये क्या हो गया, मेरे साथ दूसरी दफ़ा ये हुआ है। और फिर जब मैंने देखा तो मेरा जेवरात भी मेरे पास नहीं थे, वो भी ले गए, वो जो नगद रकम थी वो भी गायब थी। और फिर पता चला कि ये जो घर इन्होंने लिया हुआ था मोहल्ले में, ये कुछ अरसे के लिया हुआ था, हमने इस चीज़ का पता ही नहीं किया, अच्छी तरह इंक्वायरी नहीं की। फर्निश घर था, सामान जिनका था उनका ही था। और फिर मैं वालिद साहब के घर आ गई। और ये कहानी तो बड़ी लंबी है, मगर मैं आपको मुख से सुना रहा हूँ। इसमें जो सबक अभी ये ख़त्म नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ कि जब भी रिश्ते करे तो पूरी इंक्वायरी करनी चाहिए, उनका पता करे आगे पीछे कौन है, कहाँ से आए हैं ये लोग, ये यहाँ पे रहायशी हैं, घर खरीद लिया है या क्या किया इन्होंने, इनके रिश्तेदार कहाँ से हैं, लड़का कहाँ से है। जल्दबाजी में बेवकूफ़ जो लोग होते हैं वो इस तरह रिश्ते कर देते हैं और बाद में मुसीबत बन जाती है। जैसे ही मेरे वालिद साहब को ये खबर मिली तो वो पता करने गए तो वापसी में घर नहीं आए। पता किया कहाँ चले गए वालिद साहब, ज़हनी तौर पर बड़े डिस्टर्ब थे कि ये क्या हुआ बेटी के साथ दूसरी दफ़ा। तो इल्म हुआ कि वो जब घर की तरफ आ रहे थे गाड़ी पे तो किसी के साथ टक्कर हो गई है। उन्होंने पुलिस स्टेशन पकड़ के ले गए। कहते हम वहाँ पे गए, जब वहाँ पहुँचे तो वालिद साहब ज़हनी तौर पे बड़े डिस्टर्ब थे और पुलिस वाले उनसे अजीबोगरीब सवाल पूछ रहे थे। फिर एक पुलिस ऑफिसर है वहाँ आया जो सीनियर पुलिस ऑफिसर था, तो उसने कहा भाई क्या शोर इधर डाला हुआ है। जिसके गाड़ी लगी थी वो भी बैठा हुआ था, हल्की सी चोट लगी थी उसे। तो मकसद ये था कि आप पे केस डालेंगे, ये करेंगे वो जब पुलिस ऑफिसर ने उसको देखा, मेरे वालिद साहब को देखा, तो वो पहचान गया कि पुराना तल्लक था किसी ज़माने से। उसने वालिद साहब को इज़्ज़त दी और ले आया, अंदर बैठाया, चाय वगैरह पिलाई और फिर घर छोड़ के मैं गया वो पुलिस ऑफिसर, और कहा कि इतना बड़ा मसला नहीं है। तो बताया कि इस तरह मैं परेशान था, बेटी के साथ ये हादसा पेश आया दूसरी दफ़ा। इस तरह पुलिस ऑफिसर के साथ हमारे तल्लुकात दोबारा बहाल हो गए। और एक दिन पुलिस ऑफिसर की वालदा और बहनें हमारे घर आई और उन्होंने मेरा रिश्ता मांगा। वालिद साहब बड़े परेशान थे कि 2 दफ़ा इस लड़की को, एक दफ़ा तो इसका मियाँ वफात पा गया, वो भी नशई था, दूसरी दफ़ा ये भाग गए और तलाक दे दी, तो अब ये तीसरी दफ़ा जो रिश्ता मांगने ये पुलिस वाला है और पुराने जानने वाले भी हैं। खैर हमारा वालिद साहब ने काफ़ी सोच समझ के मेरे से पूछा, वालदा से पूछा, मशवरा किया और मेरी शादी फिर यहाँ सादगी से कर दी गई। आज मेरे 3 बच्चे हैं और पुलिस ऑफिसर बहुत नेक आदमी है, उसने मेरा ख्याल रखा। लेकिन जो बात अंदर की थी, जो बाद में एक दिन जज्बात में आके मेरे मियाँ ने बता दी कि आज मैं पुलिस ऑफिसर आपके वालिद की वजह से हूँ। उन्होंने मेरे कॉलेज की, स्कूल की फ़ीसें देते रहे, हमारे हालात ये नहीं थे ठीक, और मैं इतना पढ़ लिख के इतना बड़ा ऑफिसर नहीं बन सकता था अगर आपके वालिद साहब हमारे ऊपर मेहरबानी ना करते, हमारी मदद ना करते। नाज़रीन, मकसद ये होता है इस तरह के वाक़यात का, अगर आपके साथ भी ऐसा कोई वाक़या पेश आया तो ज़रूर भेजें। कोई ना कोई सबक होता है कि इसमें आपने सबक क्या हासिल किया, आपको इसका क्या फ़ायदा पहुंचा। ये दुनिया है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अच्छे बुरे लोग हर जगह पे मौजूद है, फ्रॉडी भी मिल जाते हैं, दूसरे भी मिल जाते हैं। मगर एक चीज़ ज़हन में रखें कि वालिदैन बच्चियों के जब रिश्ते करने लगते हैं तो उन्हें अच्छी तरह इंक्वायरी करनी चाहिए। ये मैं पहले भी कह चुका, दोबारा इसलिए कह रहा हूँ कि बाद में जो मुश्किलात आती है वो आपको वही पता है। पाकिस्तान में जाली शादियाँ होती हैं, किराए के दूल्हे लेके एक पूरा गैंग बना होता है, उसमें माँ का रोल एक अदा कर रहा होता है, एक बाप का कर रहा होता है, भाई, नौकर, चाकर, ये सब इन लोगों ने ख़रीदे होते हैं, जिनके पालतू होते हैं। दूल्हा जो होता है वो 2-4 दिन लड़की के साथ गुजारता है, फिर उनकी सफाई कर के पैसों की
और गायब हो जाता है। लड़की की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और अपनी जो ज़िंदगी बेहतर करने के लिए उनके नज़दीक मेरा ख्याल है कि इतना बड़ा मसला नहीं है, मगर जिन लोगों पे ये चीज़ें गुजरती है वो किस तकलीफ से गुजरते हैं, इस चीज़ का अंदाज़ा वही लोग लगा सकते हैं जिनके साथ इस तरह का कोई हादसा पेश आया। अपना ख्याल रखें, जुड़े रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।